ईशावास्यम नहीं, ये है पहला इसका श्लोक। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासो यद भद्रम तन्न आशो। ध्यान से देख सकते हैं, इसमें देखिए, विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासो यद भद्रम तन्न आशो। विश्वानि देव मतलब विश्व के देवता, विश्वानि देव विश्व के देवता, सवितुर दुरितानि परासो। सविता बोलते हैं सूर्य देवता के लिए। सूर्य देवता का एक नाम सविता देवता है। हे सूर्य देवता, दुरितानि परासो, पापों को, दुरितानि मतलब गलत कामों के लिए नाश कीजिए। परासो मतलब नाश कीजिए। सवितुर दुरितानि परासो, हे विश्व के देवता, सूर्य देवता, आप पापों के लिए नाश कीजिए। यद भद्रम तन्नाशो, और जो कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, जिसमें भी हमारी आस्था होती है। तो यहाँ पर जो कवि है वह सूर्य देवता की स्तुति कर रहा है और सूर्य देवता से ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि वह हमारे पाप कर्मों को हमसे दूर करे और जो कल्याणकारी कर्म हैं वो हमें प्रदान करे, या कल्याणकारी कर्मों के प्रति हमें प्रेरित करे। ऐसी कामना कवि ने इस मंत्र में की है। वेदों से लिया गया है, इसीलिए ये मंत्र कहलाएगा। और यदि लौकिक संस्कृत से होता तो ये श्लोक कहलाता। इस बात को यहाँ पर इन्होंने बताया है। दूसरे श्लोक पर आएंगे। ईशावास्यमिदम, ईशावास्यमिदम सर्विंद कुंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ ग्रथा कश्यस्वत धनम। ईशावास्यमिदम सर्वित कुंच जगत्याम जगत, जो कुछ इस संसार में है वह क्या है? ईश्वर द्वारा आच्छादित है। जो कुछ इस संसार में हमें दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह क्या है? ईश्वर के द्वारा। ईशावास्यमिदम, ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, और त्याग पूर्वक क्या करें? उपभोग करें। जिन वस्तुओं का हम प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करें या कृत्रिम चीज़ों का उपभोग करें तो वो कैसी हों? उनका उपभोग, उनका प्रयोग हम त्याग पूर्वक करें। और माँ गृथा कश्यस्वदम धनम, माँ मानी नहीं, धन मतलब किसी के धन का, गृथा मतलब लालच ना करें। लालच के बारे में कहा जाता है कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच ही सारे अनिष्टों की जड़ होता है। लालच ना करें कि अमुक की संपत्ति मिल जाए, अमुक का ये मिल जाए, अमुक व्यक्ति का ये मिल जाए, इससे हमें बचना चाहिए। लालच करेंगे तो क्या है? हम पाप कर्म करेंगे। और लेकिन जो कुछ इस संसार में जो हमें दिखाई दे रहा है, दृष्टिगत हो रहा है, वह क्या है? ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तीसरा मंत्र है शयना भवतु शयनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषा भये। शयना भवतु, हम साथ साथ रहें। शय मतलब साथ साथ, ना अवतु हम साथ साथ रहें। इसमें ना का मतलब हम के लिए है कि हम साथ साथ रहें। शयनो भुनक्तु, और एक साथ हम दोनों क्या करें? नौ मतलब हम दोनों क्या करें? एक साथ उपभोग करें। सवीर्यम करवावहे, और वीरता के कार्यों के लिए एक साथ करें। तेजस्वी न अवधीतमस्तु, हमारा अवधीतमस्तु मतलब अध्ययन और अध्यापन कैसा हो? तेजस्वी हो, प्रभावशाली हो। माँ विद्वेषा भय, किसी के साथ हम विद्वेष ना करें। किसी से हमारी अनबन हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उससे हम विद्वेष ना रखें। यानी कि सभी के प्रति हम समानता का भाव रखें, किसी से विद्वेष ना रखें, किसी के प्रति कलेश या ईर्ष्या का भाव ना रखें।
अगले मंत्र पे आ जाइए। एक लाइन है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत प्रापय वरानि बोधित। उठो जागो और जो श्रेष्ठ है उसे प्राप्त करो। कहने का मतलब है, हे मनुष्य उठो जागो, अपने से श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके क्या प्राप्त करो? उनका ज्ञान प्राप्त करो। प्रापय वरानि बोधित, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके उनका ज्ञान प्राप्त करो या उनके ज्ञान को प्राप्त करो। यतो यथा समीयसे ततो न अभयम कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यम ना पशुभ्या। इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। यतो यथा समीयसे ततो नो अभयम कुरु। वो क्या कहते हैं? हे भगवान, जिससे चाहते हो, यतो यथा समीयसे, जिससे चाहते हो क्या करो? तत् मतलब वहाँ से, अभयम कुरु, वहाँ से हमें निर्भय करो। जहाँ जहाँ से तुम चाहते हो, तुम्हारा मन है, जहाँ जहाँ से तुम्हारी इच्छा है, वहाँ से हमें निर्भय करो, हमें डर ना लगे। सन्नो कुरु प्रजाभ्याम, हमारे प्रजाजनों के लिए कल्याण करो। सन्नो कुरु प्रजाभ्यो, हमारी सन्न मतलब सन्न कुरु प्रजाभ्यम, कल्याण। सन्न मतलब कल्याण, हमारी प्रजाओं के लिए कल्याण करो। और क्या करो? हमारा ना पशुभ्या अभयम, और हमारे पशुओं का भी क्या करो? कल्याण करो। देखिए, एक समय था भारत में जब जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी, जितने ज़्यादा हल्की खेती होती थी, उसको उतना बड़ा संपन्न माना जाता था। गोधन बोलते थे। महाभारत काल में जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी उसको ज़्यादा संपन्न माना जाता था। और आज क्या हो गया? आज थोड़ा सा पशु प्रेम कम हुआ है। लोग दूध दही के लिए बेचने के चक्कर में पशुओं पर अत्याचार करते हैं। इंजेक्शन दे दे के उनका दूध निकालते हैं। और जो पशुओं के बच्चे हैं, बछड़े वगैरह हैं या कटरा वगैरह हैं, वो बेचारे सूख कर क्या हो रहे हैं? हाड़ हो रहे हैं। उन पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। जबकि यदि हम जंगल में जाकर देखें, जंगलों में जाके देखें तो जंगलों में जंगली भैंसें होती हैं और भी भैंसें भी होती हैं। इंसान ने तो सब बांध रखे हैं। अगर घने जंगलों में चले जाएं तो भैंसें भी हैं, भैंसें भी हैं। तो अगर हम उन्हें देखें तो इतने मजबूत होते हैं कि बच्चा जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वैसे ही वो उठ के भाग खड़ा होता है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर यदि किसी जीव का बच्चा है तो वो इंसान का है, जिसको 1 साल तक तो कम से कम बहुत केयर करना पड़ता है। और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो और रखवाली, पता नहीं उल्टा सीधा कहीं गिर जाए। 5 तक लगभग 5 साल तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जंगल में यदि पैदा होते ही जीव चलेगा नहीं तो उसे तो जंगली जानवर खा जाएंगे। उसके जीवन का रक्षण कैसे होगा?